नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की ज्यादातर जानकारी मैं आज दिन की दे ही चुका हूं, लेकिन अभी युवा मंच की तरफ से एक्सप्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। चूंकि जो धरना प्रदर्शन स्थगित हुआ है उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं कि आखिरकार ये जो धरना प्रदर्शन है वो स्थगित क्यों हुआ है, और इसकी बात कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पहले यूपी ट्रिपल एससी की टीजीटी पीजीटी के बाद, और फिर हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी से आने वाली भर्तियां, कुछ एग्जाम वगैरह, जीडीसी प्रवक्ता जिनकी मैं अभी नहीं बताया है, और बाकी की तो मैंने बता ही दी है आपको। और फिर हाई कोर्ट से एक नई भर्ती आने वाली है, आरओ क्लर्क, बाबू चपरासी, लिपिक, इस भर्ती के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि मैंने आज शाम को एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि प्रयागराज के जो एडीएम है उनके साथ में वार्ता हुई और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था, कुछ बातें कही थी। और लगभग 4-5 दिन से जब से हम लोगों ने युवा मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, तब से लगातार प्रशासन का फोन, प्रशासन से वार्ता रोज हो रही है। तो पूरा जो लब्बो लुबाब यहाँ पर ये लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए। और बात सही है, प्रशासन ने हस्तक्षेप किया लगातार, और यहाँ पर लिखा हुआ है शासन के हस्तक्षेप से 7 अक्टूबर का आंदोलन स्थगित, युवा मंच एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया है एडीएम सिटी प्रयागराज ने। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कार्यवाहक चेयरमैन नहीं है और वो अपने अधिकारों को जानने को लेकर के, आगे के कार्यक्रम इत्यादि को लेकर के जो लखनऊ है वहां पर गए हैं, और जैसे उनको दिशा निर्देश जारी होगा वैसी चीजें होंगी और उनको आने दीजिए, 2-3 दिन का समय दीजिए। उसके बाद में आपको हम अपडेट देंगे। वो जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो खुद आप लोगों से मिलेंगे और आपको पूरी वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी दे देंगे। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद प्रस्तावित परीक्षा तिथियों पर परीक्षा न होने की स्थिति में प्रतियोगी छात्रों में काफी आक्रोश था, जिसको लेकर के योगी सरकार के खिलाफ युवाओं में काफी नाराजगी है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में पत्थर गिरजागर सिविल लाइंस धरना स्थल पर महा आंदोलन का आगाज कर 7 अक्टूबर 2025 को आर पार की जंग का ऐलान किया गया था। सोशल मीडिया व अन्य स्रोतों से शासन को खबर मिली तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया और प्रयागराज प्रशासन द्वारा शासन के निर्देशों पर मुद्दों को तत्काल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही गई। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम एडीएम सिटी प्रयागराज को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र दिया और तत्काल पत्र को ईमेल द्वारा मुख्यमंत्री जी को भेजा गया। एडीएम सिटी महोदय ने शासन से वार्ता का सार बताते हुए आश्वासन में कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय शासन में है, हमारी वार्ता शासन में हो रही है, 1 सप्ताह के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। श्री सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि यदि 1 सप्ताह में शासन द्वारा लाखों प्रतियोगियों के भविष्य को लेकर के सरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर में कराने, पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करने, राजकीय विद्यालयों में लिखित परीक्षा को विकल्प के आधार पर कराने के दिशा निर्देश नहीं दिया तो 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस परीक्षा के आयोजन के बाद में आंदोलन का आगाज किया जाएगा। राहुल पांडे, प्रभाकर सिंह का कहना है कि सरकार या तो स्पष्ट करे और आयोग को अक्टूबर के अंत तक अध्यक्ष मिल जाएंगे, या फिर आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को सरकार परीक्षा विज्ञापन साक्षात्कार आदि का दायित्व दे, जिससे प्रतियोगियों का मानसिक उत्पीड़न ना हो। लगातार परीक्षा तिथियों में बदलाव को लेकर प्रतियोगियों में बड़ी नाराजगी है और यही सब बातें लिखी हैं, ये पूरा सार। और शासन बहुत परेशान था, 3-4 दिन से बहुत ज्यादा परेशान था पीसीएस का एग्जाम, और ये पता चल चुका था शासन को कि इस बार कुछ बड़ा होगा क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। और यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों के देख सकते हैं, अनिल सिंह, राहुल पांडे, पीएस परिहार, रजत यादव, विवेक आदि मौजूद रहे। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी के व्यापक भ्रष्टाचार की। और आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी में एक्स टेक्नीशियन की भर्ती का विवाद, वो तो छोड़िए, एक अलग बात है। एक नया विवाद है एएसओ का। एएसओ का मैंने एक वीडियो काफी दिन पहले बनाया था, 2014 की भर्ती का, 14 नहीं 15-16 की भर्ती थी। और उसके बाद में एक नया विवाद आ गया है एएसओ 2019 का, जिसमें एक पीडीएफ वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, और मैंने एक पत्र दिखाया था तो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया था, भारत सरकार को, जिसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए गए थे इस भर्ती की अनियमितता को लेकर के, और इसमें बहुत सारे छात्रों के नाम थे। और ये बताया गया था कि किन छात्रों ने बैकडेट की मार्कशीट बनवाई है, कहाँ से बनवाई है, किस विश्वविद्यालय से बनवाई है, कौन विद्यार्थी है, उसका नाम क्या है,
उसने हाई स्कूल किया, कब उसने इंटरमीडिएट किया, विज्ञापन कब का है और योग्यता कब की है, बहुत सारा जो विवरण है, ये बहुत लंबा जो पत्र है यहाँ पर। और ये जितने भी फर्जी हैं, ये लोग कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ये वायरल हो रही थी। उसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मुझे मैसेज भेज रहे हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे जानकारियां दे रहे हैं कि ये केवल मामला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं, कुछ कर्मचारियों के नाम भी वायरल हो रहे हैं। 2 कर्मचारियों के नाम भी इसमें वायरल हो रहे हैं जो साल भर बिठाने का काम करते हैं, जबकि वो है कर्मचारी। और अगर ये ट्रिपल एससी की भर्तियों में ऐसा है तो इसको शासन संज्ञान में ले, मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, क्योंकि वो दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, जबकि चर्चाएं तरह तरह से निकल करके आ रही हैं भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर के। शिक्षक सेवा चयन आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में क्या हुआ ये सभी को पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता होगा। लोक सेवा आयोग में आरओ का पेपर लीक हो गया था, और पीसीएसजे में क्या क्या हुआ, कापियां बदली गई, और इस वाले आरओ भर्ती में भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। इसी तरीके से अब ये नया फिर से बड़ा खुलासा यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में पिछले 6 महीने से सुनने को आ रहा है। तो यूपी ट्रिपल एससी में जो भ्रष्टाचार की जो चर्चाएं, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। एएसओ भर्ती में सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं, और जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में जांच हो, जो दागी कर्मचारी हैं जिनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी जांच चल रही है, विद्यार्थियों ने मेरे पास जो सबूत भेजे हैं उनकी जांच चल रही है, और वो पटल पर अब बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, और भर्तियों की अनियमितता को लेकर के जांच चल रही है। ऐसे ऐसे कर्मचारियों का जो है रिकॉर्ड मेरे पास भेजा गया है। तो अगर ऐसे हैं तो फिर इस पे मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सभी लोग जानते हैं, शासन का मामला है, शासन तो जानता ही है। अगली जो चर्चा हम लोग कर लेते हैं यूपीपीएससी के संभावित कुछ एग्जाम और नई भर्तियों की। तो यूपीपीएससी में कुछ भर्तियों की जानकारी तो मैं पहले ही दे चुका हूं आप लोगों को कि क्या संभावना है परीक्षाओं की। एलटी का जो है शेष, एलटी का जो पेपर है कुछ विषय का दिसंबर में, शेष विषय का जनवरी में, आरओ का भी जनवरी लास्ट या फरवरी, ये जानकारी मैंने आपको दी थी। एलटी का जो मेंस एग्जाम होने की जो चर्चा निकल करके आ रही है, जो नया कैलेंडर जो शायद बनेगा उसमें आपको ये देखने को मिले कि एलटी का जो मेंस है वो जून या जुलाई के महीने में होगा। जून या जुलाई के महीने में एलटी का मेंस हो सकता है, और जो जीडीसी की जो परीक्षा है वो मई में होगी। एपीओ की जो परीक्षा है वो आपकी अप्रैल में, और जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा मार्च में। तो ये जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही संभावित जो है, ये जिनके मैंने बताया नहीं आप लोगों को। एलटी का जो शेष विषय है आरओ में जनवरी से फरवरी मध्य, जीआईसी प्रवक्ता लेक्चर की जो वैकेंसी आई थी वो मार्च में उसकी परीक्षा हो सकती है। एपीओ की परीक्षा अप्रैल के बारे में मैंने कल जानकारी दी थी, और जीडीसी मई में, एलटी मुख्य परीक्षा जून और जुलाई में। अगले साल कुछ नई भर्तियां देखने को मिलेंगी, जैसे पीसीएसजे की वैकेंसी है, आरओ भी लगभग निश्चित है कि आपको अगले साल देखने को मिलेगी, और पीसीएसजे के साथ में खंड शिक्षा अधिकारी ये अगले साल ही देखने को मिलेंगी। अगली सूचना है हाई कोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय से जल्द नई भर्ती। हाई कोर्ट से 2 तरीके की भर्तियां आती हैं। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भर्ती कब तक आएगी उसकी हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट में जो आरओ की भर्ती है, इसका भी मामला लगभग अब क्लियर हो गया है, और हो सकता है कि हाई कोर्ट में आरओ की भर्ती आप लोगों को दिसंबर या जनवरी के महीने में देखने को मिल जाए, नए साल में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस भर्ती की बात हो रही है वो दूसरी है। हाईकोर्ट में एक अलग से होता है महाधिवक्ता कार्यालय। तो महाधिवक्ता कार्यालय में भी आरओ आदि की भर्ती आती है, जो पुराने छात्र हैं उनको पता होगा। तो यहाँ से भी एक भर्ती आने वाली है, बहुत जल्द आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। विज्ञापन अपने अंतिम चरण में है। चर्चाएं ये हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शन, ये देखिए ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश अम्बेडकर भवन, ये देखिए प्रयागराज। ये देखिए यहाँ पर ये एपीएस की एक वैकेंसी इसमें आएगी, 28 पद रहेंगे टोटल, अलग अलग कैटेगरी के, ये देख सकते हैं। और इसमें इसकी योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है कि एलएलबी होना चाहिए, और साथ में आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आना चाहिए। एआरओ की वैकेंसी आई है, टोटल 29 पद रहेंगे इसमें, और ग्रेड पे वही है लेवल 7। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के भी 10 पदों पर भर्ती होगी, और ये देख सकते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें मांगी गई है, और ओ लेवल उसके समकक्ष।
क्योंकि इसमें डिप्लोमा और ओ लेवल लिखा हुआ। कंप्यूटर असिस्टेंट की भी 6 पदों पर भर्ती है, उसकी योग्यता सामने लिखिए, देख लीजिए। प्यून की भी वैकेंसी है, 14 पद है। फराज की वैकेंसी है। एज वही रहेगी अधिकतम उत्तर प्रदेश में जो 40 साल रहती है। जिन भर्तियों में ये स्नातक मांगा गया है उसमें 21, इसमें इंटर तो उसमें 18 साल, इस तरीके से मिनिमम एज है। तो विज्ञापन ये लगभग बनकर के तैयार है और हो सकता है कि आप लोगों को इसी महीने इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। ये परीक्षा का प्रारूप वगैरह है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है, अंतिम सूचना है टीचर्स के ऑफलाइन स्थानांतरण की। ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। फाइनली इन टीचर्स की जो मांग है वो मान ली गई है, अब ऑफलाइन स्थानांतरण हो जाएंगे। से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मैंने उस चीज की भी सूचना दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर दिया है, जो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि शिक्षक लोग आए हैं जिनकी एनओसी मिल गई है, उनके ट्रांसफर जो है रह गए हैं, उनको भी महाराज जी कर दीजिएगा। तो वो उन्होंने स्वीकृति दे दी, उनका आदेश आ गया और वो लेटर सबके बनने हैं। इन लोगों ने धरना समाप्त कर दिया है। ये तो मैं पहले ही कह चुकी थी, लेकिन न जाने कौन से ऐसे लोग बैठे हुए थे जो इनको धरना खत्म नहीं होने दे रहे थे। लेकिन आज हमारे ये सब लोग परिवार के लोग हैं और परिवार के नाते ही सारी बातें हमारी इनसे हुई थी। तो ये आज धरना समाप्त हो गया। सब लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बधाई दे रहे हैं और दीपावली से 4-6 दिन पहले या 4-6 दिन बाद तक सबको लेटर जारी हो जाएंगे। और रहेगी निलंबन की बात, वो अभी मैंने डायरेक्टर से बात कराई है, वो उसमें भी प्रक्रिया जो है इनकी जल्दी समाप्त कर दी जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।